Hey everyone, this is Advocate Paras Chaudhary and you are watching APC classes. जैसा कि आप सभी जानते हैं वी हैव ऑलरेडी रिकॉर्डेड आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बात की थी प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसी लॉ की सीरीज में नाउ वी आर बैक with a new video on the schedules to the constitution of India, right? तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमारे संविधान में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनल अगर हम बात करें जब हमारा संविधान फ्रेम किया गया था जब हमने संविधान को अडॉप्ट किया था तो इन टोटल वी वर हैविंग 395 आर्टिकल्स और 8 schedules and 22 parts of the constitution, right? तो जब ओरिजिनल फ्रेमवर्क की हम बात करेंगे तो हम एक डेट याद रखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया था द डेट वाज 26 नवंबर 1949। तो ये आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है हर एक पॉलिटी सब्जेक्ट से रिलेटेड हर एक कंपैटिटिव एग्जाम्स में, राइट? तो ये आप डेट याद रखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और एक छोटी सी डेट आपको और भी याद रखनी है प्यारे बच्चों, वो कौन सी डेट है? इट्स 26 जनवरी 1950। नाउ यू विल आस्क व्हाट्स द रेलेवेंस ऑफ दिस डेट। तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब हम बात करते हैं 26 नवंबर 1949 की तो हम बात करते हैं कि इस डेट को हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था, राइट? और जब हम बात करेंगे 26 जनवरी 1950 की तो इस डेट को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इट केम इनटू फोर्स, राइट? हमने इनैक्ट कर दिया था, तब से हमारा लागू हो गया था। तो ये दोनों डेट्स ही क्वाइट इंपॉर्टेंट और आपको ये भी ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1950 से ही हम हर साल अपना गणतंत्र दिवस मनाते भी आ रहे हैं जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिपब्लिक डे, राइट? तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर जानने की आवश्यकता ये है कि एक्चुअल में शेड्यूल्स होते क्या हैं। देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स काफी प्रोविजंस हमें पता है। जब हम मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज जब स्टार्ट करेंगे देन ऑल्सो आई विल टेल यू कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जितने भी मेंबर्स संविधान को फ्रेम करने में लगे थे तो उनके क्या क्या मेंटालिटी थी, उनके क्या क्या आइडियाज थे उस समय, ठीक है? तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में जब मैं अपनी डेडिकेटेड वीडियोस बनाता रहूंगा और आपको एनरिच भी करता रहूंगा, नॉलेज प्रोवाइड करता रहूंगा, तो उसमें मैं बताऊंगा हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस एंड हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज formed, it was framed by the founding fathers, right? तो जब हम बात करते हैं schedules की तो इसका मतलब आप ये जान सकते हैं कि इट इज बेसिकली एन एडिशनल इंफॉर्मेशन, राइट? तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जैसे आई वुड लाइक टू साइट एन एग्जांपल ओवर हियर। जैसे आप जानते हैं जब हम बात करते हैं आर्टिकल 345, 346, 347, तो these are the three provisions of the constitutions which talks about official languages। तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में वो बताते हैं पर वो आर्टिकल्स हमें ये नहीं बताते कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस रहेंगी और कितनी लैंग्वेजेस रहेंगी, ठीक है? तो वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको कौन देता है प्यारे बच्चों? तो इट इज ओनली द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच प्रोवाइड्स यू एन एडिशनल इंफॉर्मेशन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस, राइट? तो जब हम इसको स्टार्ट करते हैं तो हम पहले देखते हैं कि फर्स्ट शेड्यूल बिल्कुल इजी वे में हम इसको करने की कोशिश करेंगे। और अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं कोशिश करूंगा एक और इजियर वे से हम इसको अच्छे से कर पाए, ठीक है? तो जब हम बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल की तो आप जानेंगे कि इट टॉक्स अबाउट लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये बात करता है स्टेट्स की और यूटीज की एंड देयर टेरिटरीज। जो मैं यहां पर एक बात आप नोट करेंगे, जो मैं वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं आप उस पर एम्फोसिस देंगे, ठीक है? उस पर फोकस रखेंगे। और यहां पर एक बात मैं और बताना चाहता हूं, जो बच्चे कंपैटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे हैं, कोई भी आप नेट का एग्जाम देंगे या कोई भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन देंगे या इवन क्लैट का भी पेपर आप देंगे तो वहां पर ये देख लेना अभी स्टेट्स और यूटीज कितनी है हमारी, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, जैसे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करें हम, ठीक है? तो उससे हमें ये जानना है कि जो पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग या इट वाज 2 जून 2015 2
जून 2014 या सॉरी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हमारा एक 29th स्टेट बना था जिसको हमने नाम दिया तेलंगाना, राइट। तो इस डेट तक हमारे पास 29 स्टेट्स थी, पर प्यारे बच्चों जैसे आपको पता है जब हमने एब्रोगेशन किया आर्टिकल 370 का, तो जो जम्मू कश्मीर पहले हमारा स्टेट में आता था वो उसका बाइफर्केशन हो गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, और वो यूनियन टेरिटरीज कौन कौन से बनी? जम्मू और लद्दाख, राइट। एक बनी यूनियन टेरिटरी जम्मू और दूसरी बनी लद्दाख। इज इट मेकिंग सेंस? यस। तो जब हम बात करेंगे स्टेट्स की, तो पहले 29 स्टेट्स हो गई थी इस डेट के बाद, तो अब हम कितनी मान लेंगे? क्योंकि आफ्टर जम्मू कश्मीर का जैसे बाइफर्केशन हो गया, तो अब प्रेजेंटली वी आर हैविंग 28 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। यहां पर आप बच्चे गलती करेंगे, कैसे? क्योंकि हमें पता है कि ओरिजिनली पहले हमारे पास 7 यूनियन टेरिटरीज होती थी, और जब हमने बताया कि लद्दाख और जम्मू ये नई यूनियन टेरिटरी बनी है, तो 7 + 2 आपकी हो गई 9 यूनियन टेरिटरीज। पर यहां पर आप गलती करेंगे, कैसे? लेट मी टेल यू। क्योंकि अभी देखा होगा आपने 2009 में एक बिल पास हुआ था जिसमें मर्ज कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरी को। वो कौन कौन सी थी? एक आपकी थी दमन एंड दीव और एक थी आपकी दादरा नगर हवेली, राइट। तो जब उन दोनों को मर्ज कर दिया गया तो वो एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई, और इसलिए हम 9 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज प्यारे बच्चों कितनी बच गए? 8। तो ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा या नेट में या क्लैट में भी, तो आप ध्यान देंगे हमारे स्टेट्स कितनी है? 28 और यूनियन टेरिटरीज कितनी है? 8, राइट। तो अब हम लेट्स कम बैक टू द टॉपिक इन हैंड। हम बात कर रहे थे फर्स्ट स्केड्यूल की। तो जब हम फर्स्ट स्केड्यूल की बात करते हैं तो इसमें हम बात करेंगे यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स की, ठीक है। जब हम सेकंड स्केड्यूल की बात करेंगे तब हम बात करेंगे अलाउंसेस की, प्रिविलेजेस की और इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स रेफर टू द सैलरी, राइट। क्या क्या सैलरी रहेंगी, इसकी मैं एक आपको शॉर्ट स्टोरी भी बता दूंगा ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो। तो जब हम बात करते हैं सेकंड स्केड्यूल की, तो आपको जानना है इट टॉक्स अबाउट अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड इमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट जजेस एक्सेट्रा, राइट। जब हम बात करेंगे थर्ड शेड्यूल की, तो हम इसमें बात करेंगे ओथ्स एंड अफर्मेशंस की, ओथ्स एंड अफर्मेशंस की। और जब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे फोर्थ शेड्यूल की, तब हम बात करेंगे एलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा। तो जो भी मैं ये वर्ड अंडरलाइन कर रहा हूं बस इस पे फोकस रखना। देखिए आपको बहुत ही आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से मैं करवाऊंगा और यू विल गेट टू नो द इजीएस्ट मेथड टू लर्न दीज शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो जब हम बात करेंगे फिफ्थ शेड्यूल की, तो हम इसमें बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स की, राइट। तो शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइब मान के चलते इंडिया का, तो वो कहां पे दे रखा है आपका? फिफ्थ शेड्यूल में। और प्यारे बच्चों यहां पर एक बात और ध्यान देना, जब हम बात करेंगे सिक्स्थ शेड्यूल की, तो ये भी बात करेगा ट्राइब्स की, पर ये बात करेगा अदर एरियाज की। तो अदर एरियाज इसमें कौन से हैं? हम मेन फोकस रखेंगे आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पे। अब वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आपकी 4 ही रहेंगी। वो कौन सी है? मेघालय है, असम है, त्रिपुरा एंड मिजोरम है। इसके लिए भी आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, मातम। जैसे हम किसी का मातम भी बनाते हैं तो इट्स ऑल अबाउट यू, राइट। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं, मेरे को ये ठीक लगा तो मैंने आपको बता दिया। इट्स टोटली ऑन यू कि आप कैसे उस चीज को फिगर आउट करते हैं, राइट। तो जब हम बात करेंगे सेवंथ शेड्यूल, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, पर जिसका वेटेज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा देखते हैं या देख पाते हैं, तो हम बात करेंगे सेवंथ शेड्यूल की। ये बहुत ज्यादा वेटेज रखता है हर एक एग्जाम में। ये बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर की, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स कैसे रहेगी सेंटर में और स्टेट में, और ये बात करेगा 3 लिस्ट की। इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी आने वाले लेक्चर्स में बनाऊंगा, तो इस 7th शेड्यूल के लिए और इन तीनों लिस्ट पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें अभी थोड़ा सा वेट करना होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 8th शेड्यूल, जिसमें हम बात करेंगे ऑफिशियल लैंग्वेजेस की।
जैसे मैंने आपको इनिशियल स्टेज पे ही बताया था कि आर्टिकल 346 347 आपको बताता है व्हाट आर द ऑफिशियल लैंग्वेजेस, पर ये नहीं बताता कि कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेजेस होगी। वो आपका 8th स्केड्यूल बताता है जिसमें हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 29 स्टेट्स थी तो हर स्टेट का अपने अपने लैंग्वेज क्यों नहीं यहाँ पे 29 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की गई अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स, यहाँ पर व्हाई इट इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू 22 लैंग्वेजेस। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर काफी सारी ऐसी स्टेट्स थी जहां पर हिंदी एक कॉमन लैंग्वेज थी, राइट। जैसे हम नॉर्दर्न स्टेट्स की बात करें तो वहां पर आपकी हिंदी एक कॉमन लैंग्वेजेस थी। तो वहां पर हमने बात किया कि इसलिए हमने 29 की जगह 22 को ही हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस का दर्जा दिया, ठीक है। जब हम बात करेंगे 9th स्केड्यूल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करता है लैंड रिफॉर्म्स की। जैसे हाँ, इससे ये वाला वर्ड आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद भी रखना है, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ये हमने 44th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1978 नेट का क्वेश्चन बनता है या हर एक प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का क्वेश्चन बनेगा, याद रख लेना कौन सी अमेंडमेंट एक्ट से हमने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया था। तो इट वाज 44th अमेंडमेंट एक्ट एंड इन विच ईयर 1978। और यहां पर यह भी बात आपको याद रखनी है, जो हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी ना संविधान बनने के बाद, देश आजाद होने के बाद जब हमारा संविधान बना, कब 26 नवंबर 1949, तब हमारी जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी 1951 में, उसी से हम लेके आए थे 9th स्केड्यूल को। क्योंकि मैंने बताया था आपको हमारे ओरिजिनल स्केड्यूल्स कितने थे, 8 स्केड्यूल्स थे, और जब हम 9th स्केड्यूल कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लेके आए, इट वाज फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, राइट, जो कि प्रोटेक्ट करता है द लॉज इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। जो भी वो एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, जब हम केशवानंद भारती वाला केस भी करेंगे और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी करेंगे, तब यू विल गेट टू नो कि ये सारी चीजें क्यों ऐसी। राइट टू प्रॉपर्टी की हम बात करते थे, आर्टिकल 31B में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। और क्यों राइट टू प्रॉपर्टी को भी हमने खत्म कर दिया, फंडामेंटल राइट से उसको हटा के व्हाई वी हैव इंक्लूडेड इंसर्टेड इन आर्टिकल 300A, इट हैज नाउ बिकम अ लीगल राइट इंस्टेड ऑफ फंडामेंटल राइट। तो वो सारी हम डेप्थ में जाके करेंगे जब हम आने वाले लेक्चर्स में उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट। तो जितने भी हम गवर्नमेंट पार्लियामेंट क्या करती थी, जो भी प्रॉपर्टी होती थी तो वो उठा के अपना 9th स्केड्यूल में डालती थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही प्रॉपर्टी 9th स्केड्यूल में डाल दी गई, कोई भी लॉ 9th स्केड्यूल में डाल दिया गया तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देयर वर अराउंड 284 लॉज व्हिच वर इंसर्टेड इन दिस 9th स्केड्यूल, राइट। तो जब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्केड्यूल की, इट्स अ 10th स्केड्यूल, ये बात करता है एंटी डिफेक्शन लॉ। हिंदी में हम इसको बोलते हैं दल बदल का भी कानून। जब हम आर्टिकल 102 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं तो वो बताता है कैसे कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होता है मेंबर्स का, ठीक है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ, जैसे जैसे राइट टू संपत्ति बढ़ती जा रही, संपत्ति का अधिकार आता जा रहा था, तो नेता भी अपना दल बदल करते जा रहे थे बहुत ज्यादा। तो वो आपको पता है वो, हाँ, यहाँ पर एक बात आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको समझनी भी है, वो है ये कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ हम 10th स्केड्यूल में लेके आए थे, वो हमारा कौन से अमेंडमेंट एक्ट से आया था प्यारे बच्चों? इट वाज 52nd अमेंडमेंट एक्ट इन विच ईयर 1985। तो ये आपका बहुत फ्री का एक क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट, ठीक है। सेकेंड लास्ट स्केड्यूल इज 11th स्केड्यूल, जो हमें बताता है पंचायत के बारे में। ये इसके अमेंडमेंट एक्ट भी आप ध्यान रखेंगे, 73rd अमेंडमेंट एक्ट है, इंसर्टेड इन द ईयर 1992 एंड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 243 क्लोज G। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्केड्यूल इज 12th स्केड्यूल, इट टॉक्स अबाउट म्युनिसिपैलिटीज। ये 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था और सेम ईयर 1992 में। एंड नाउ इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट, यहां पर मैं बता रहा हूं कि जो पिछला अभी आपका नेट वाला एग्जाम हुआ था उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस बने थे प्यारे बच्चों, किससे? इन्हीं दो सब्जेक्ट स्केड्यूल से, 11th और 12th से।
अब वो कौन से क्वेश्चन थे वो मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं। जैसे यहाँ पर 11th शेड्यूल की हम जब बात करेंगे तो यहाँ पर है आपके 29 सब्जेक्ट्स जो आपको पढ़ने होंगे। कैसे? जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, क्रॉपिंग सिस्टम से रिलेटेड हो गया, वाटर से, इरिगेशन पर्पस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे वो सारे आपके कहां पे आएंगे? पंचायत से 11th शेड्यूल में आएंगे। ठीक है। और जब हम बात करेंगे 12th शेड्यूल की तो ये बात करेगा म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी इन द सेंस जो भी आपकी पॉवर्टी, हंगर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात रहेगी। और इसमें है ना, इसमें आपके 18 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से मैं आपको बोलूंगा आप 6th सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से करके जाना। 6th सब्जेक्ट जो आपका है वो इट टॉक्स अबाउट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो कि लास्ट नेट के एग्जाम में भी आया था। ठीक है। तो इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस हैं उस वो हम आने वाली सीरीज में भी कवर करेंगे। तो आई रिकमेंड यू टू फोकस ऑन दीज एस्पेक्ट्स विच आर हाईलाइटेड। तो अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा प्यारे बच्चों, ये बात करता है स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की और उनकी टेरिटरीज की। सेकंड शेड्यूल बात करता है इमोल्यूमेंट्स या सैलरी की। थर्ड शेड्यूल बात करता है ओथ्स एंड अफर्मेशंस की। फोर्थ शेड्यूल बात करता है राज्यसभा में उनकी एलोकेशन ऑफ सीट्स की। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है शेड्यूल एरियाज और ट्राइब्स की। सिक्स्थ शेड्यूल बात करता है आपके अदर एरियाज की। अब अदर एरियाज में कौन कौन से आएंगे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो मैंने बताया, मातम से आप कर सकते हैं, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इसके बाद सेवंथ शेड्यूल वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है फेडरल स्ट्रक्चर की और इसमें 3 लिस्ट की हम बात करेंगे, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, जो कि हम आने वाले लेक्चर में हम इसको भी डील करेंगे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं 8th शेड्यूल की। इसमें हमने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की। फिर उसके बाद है 9th शेड्यूल, जिसमें हमने बात की राइट टू प्रॉपर्टी की। वो 9th शेड्यूल में हमने क्या किया था? एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम था। और 9th शेड्यूल को कब लेके आए थे हम? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से लेके आए थे। और इसके बाद जितने भी 9th शेड्यूल में हमने लॉज डाले उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, ऐसा प्रावधान किया गया था। तो 10th शेड्यूल की जब हम बात करेंगे तो ये बात करता है दल बदल के कानून को, एंटी डिफेक्शन लॉज की बात करेगा। ठीक है। और 52nd अमेंडमेंट एक्ट को आपको याद रखना है, 1985 ईयर याद रखना है। 11th शेड्यूल की बात करेंगे तो हम बात करते हैं पंचायत की। पंचायत आपकी आती है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से, जिसमें 29 सब्जेक्ट्स आपके रहते हैं। और जब हम बात करते हैं 12th शेड्यूल की, ये बात करता है म्युनिसिपैलिटी की। म्युनिसिपैलिटी 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था इन द सेम ईयर 1992, आर्टिकल 243 क्लोज W एंड 18 सब्जेक्ट्स इसमें टोटल हैं। इस पे फोकस आपको करना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, लेट इट बी ऑफ पंचायत एंड लेट इट बी ऑफ म्युनिसिपैलिटीज, आपको अच्छे से एक बार इनको देख लेना है। रेफरेंस बुक आप कोई भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो प्यारे बच्चों, इट्स ऑल अबाउट स्केड्यूल्स। एक छोटी सी ट्रिक है, ये आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है, इट्स क्वाइट इजी टू एक्सेस दैट। तो आपको ये देखना है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो आप देखेंगे जितने भी मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया था उसी की सारी एक ये एब्रिविएशन आप कर सकते हैं। ठीक है। टीयर से हम रिप्रेजेंट करवाते हैं कैसे? टी रिप्रेजेंट्स टेरिटरीज, ई से बनता है इमोल्यूमेंट्स, ए से अफर्मेशन, आर से राज्यसभा, एस से स्केड्यूल्ड एरियाज, फिर ओ से आपका आता है अदर एरिया जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले मैंने बताए थे आपको। एफ से बनता है आपका फेडरल स्ट्रक्चर, डिवीजन ऑफ पावर्स की जो बात बताई थी। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं। फिर एल से लैंड रिफॉर्म्स जो 9th शेड्यूल की हम बात करेंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से जो हम लेके आए थे। फिर हम बात करेंगे 10 डी की। डी रिप्रेजेंट्स व्हाट? डिफेक्शन लॉज की। डिफेक्शन अगर होता है, आर्टिकल 102 में हमने पढ़ा था, तो कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो पीस रिप्रेजेंट्स पंचायत। पंचायत में कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके? 29 सब्जेक्ट्स हैं। कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है? 73rd अमेंडमेंट एक्ट है। एंड लास्ट इज योर म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी में 18 सब्जेक्ट्स थे एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 243 WC इसको इंसर्ट किया गया। So it's all about for today's class. If you have any question, any query related to these aspects, these domains, do let me know in the comment box. Till then, take care of yourself and please don't forget to like the channel, share, and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.